बाहर धुंध छाई हुई थी और स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी में धुंध के बीच तैर रही थीं। उसी बीच एक कार धीरे धीरे एक पॉश कॉलोनी की तरफ बढ़ रही थी। कार चला रहा था आदित्य मेहरा, उम्र करीब 32 साल, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर, जिसकी जिंदगी बाहर से बेहद परफेक्ट लगती थी। आदित्य की शादी को 3 साल हुए थे। उसकी पत्नी सान्या दिखने में खूबसूरत, पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए एक परफेक्ट कपल थी, लेकिन हकीकत तस्वीर से बिल्कुल अलग थी। शादी के शुरुआती 1-2 साल आदित्य और सान्या की लाइफ बिल्कुल फिल्मी रोमांस जैसी रही। हंसी मजाक, ट्रिप्स, लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव्स और एंडलेस टॉक्स। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते में वो चमक फीकी पड़ने लगी। आदित्य का काम का प्रेशर बढ़ता गया और सान्या की लाइफ में एक नई छाया उतर आई। उसकी कॉलेज की पुरानी सहेली रिद्धि। रिद्धि जहर की तरह फैलती दोस्ती रिद्धि सान्या की बेहद करीबी दोस्त थी। लेकिन आदित्य को हमेशा लगता था कि रिद्धि की सोच जरा नेगेटिव है। उसकी आदत थी दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में दखल देने की। शराब, लेट नाइट पार्टीज, रैंडम अफेयर्स, ये सब रिद्धि के लिए आम बात थी। सान्या पहले आदित्य के साथ हर बात शेयर करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बातें रिद्धि से शेयर करनी शुरू कर दी। यार, आदित्य अब पहले जैसा ध्यान ही नहीं देता। काम से थका हारा आता है, बस मोबाइल में बिजी रहता है, सान्या अक्सर शिकायत करती। रिद्धि हंसकर सिगरेट का कश लेती और कहती, सान्या, मर्दों पर भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये बाहर कहीं ना कहीं मजे लेते ही हैं। तू क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? एंजॉय लाइफ डार्लिंग। किसी और से मिल, थोड़ा थ्रिल ला जिंदगी में। शुरुआत में सान्या हंसकर टाल देती, लेकिन जहर का असर धीरे धीरे होता है। शक की पहली लहर आदित्य को सान्या के बदलते व्यवहार का एहसास होने लगा था। वो पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो ज्यादातर मोबाइल में बिजी रहती, देर रात तक कॉल्स पर हंसती। कभी किसी प्रिया के नाम से मैसेज आते जिन पर वो स्क्रीन छुपा लेती। एक रात जब आदित्य ऑफिस से लौटा तो उसने देखा सान्या बालकनी में खड़ी मुस्कुरा रही थी, फोन कान से लगा हुआ। हाँ बेबी, आई मिस यू टू। आदित्य का दिल धक से रह गया। उसने ध्यान से देखा, लेकिन तभी सान्या ने आदित्य को आते देखा और फोन काट दिया। कौन था? आदित्य ने सीधा सवाल किया। अरे कुछ नहीं, रिद्धि थी। उसने झूठ बोला और मुस्कुरा दी। आदित्य ने जबरन चुप्पी साध ली, लेकिन अब उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। झगड़े और दूरी दिन बीतते गए। अब घर में अक्सर झगड़े होने लगे। सान्या, मैं तुझसे सीधी बात करना चाहता हूं। क्या तू मुझे धोखा दे रही है? आदित्य ने एक दिन गुस्से में कहा। सान्या भड़क गई। तू मुझ पर शक करता है? ये तेरे ऑफिस के तनाव का असर है। मैं तेरे साथ खुश नहीं हूं तो इसमें मेरी गलती क्या है? रिद्धि ने सान्या को और भड़काया। देख, तेरा पति पजेसिव है। ऐसे मर्दों को सबक सिखाना चाहिए। तू डर मत, एंजॉय कर अपनी लाइफ। गुप्त सच। आदित्य ने चुपचाप अपनी पत्नी पर नजर रखनी शुरू की। उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया। कुछ ही दिनों में सच्चाई उसके सामने थी। सान्या का अफेयर था और रिद्धि ही उसका रास्ता खोलने वाली थी। फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्ड्स, सब कुछ आदित्य के पास था, लेकिन उसने सीधे सीधे सान्या से कुछ नहीं कहा। वो अंदर ही अंदर जल रहा था। आदित्य का दिमाग अब बदल चुका था। वो अब हस्बैंड से ज्यादा हंटर बन चुका था। आदित्य अब तक चुपचाप सब सहता आया था, लेकिन अब वो खामोशी उसके लिए हथियार बन चुकी थी। रात को जब सान्या सोती, वो बालकनी में बैठकर व्हिस्की का गिलास हाथ में लेकर सोचता, उसने मेरे भरोसे का खून किया है, अब मेरी बारी है। दिन में ऑफिस और रात को रिसर्च ऑन परफेक्ट मर्डर। उसकी बुकशेल्फ में अब नए टाइटल जुड़ चुके थे। द माइंड ऑफ अ किलर, क्रिमिनल साइकोलॉजी, हाउ पुलिस इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स। सान्या को लगता था कि उसका पति अपने काम में बिजी है, लेकिन असलियत में आदित्य उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा था। पहला टेस्ट आदित्य ने अपने दोस्त निखिल के साथ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए। एक दिन उसने रैट पॉइजन खरीदा और निखिल के गैराज में मीट पर मिलाकर टेस्ट किया। 5 मिनट में चूहा तड़प तड़प कर मर गया। निखिल डरते हुए बोला, आदि, ये सब खतरनाक है, तू पागल हो रहा है। आदित्य ने ठंडी मुस्कान दी। निखिल, धोखा देने वाली औरत को जिंदा छोड़ना पाप है। अब ये खेल मैं खत्म करूंगा। रिद्धि की पार्टी एक शनिवार की रात
रिद्धि ने अपनी फ्लैट पर पार्टी रखी। सान्या ने आदित्य से कहा, मैं रिद्धि के घर जा रही हूं, गर्ल्स नाइट है। आदित्य ने नकली मुस्कान दी, एंजॉय। लेकिन उस रात आदित्य ने पहली बार अपनी पत्नी का पीछा किया। उसने गाड़ी दूर खड़ी की और चुपचाप कैमरे से रिकॉर्डिंग करता रहा। पार्टी में शराब, नाच गाना और एक अजनबी लड़के के साथ सान्या का इंटीमेट हो जाना, यह सब कैमरे में कैद हो चुका था। आदित्य का खून उबाल मार रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, सान्या का अंत। चाल अगले कुछ दिनों तक आदित्य बिल्कुल सामान्य दिखा। उसने सान्या को गिफ्ट्स दिए, बाहर ले गया, यहां तक कि कैंडल लाइट डिनर भी रखा। सान्या को लगा शायद उसका पति बदल रहा है, लेकिन असलियत यह थी कि आदित्य अब उसके सबसे करीब रहकर उसे सबसे गहरी चोट देने वाला था। जहर की पहली बूंद आदित्य ने धीरे धीरे उसकी ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिलाना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी सी, ताकि उसे शक ना हो। सान्या थकान का बहाना बनाकर जल्दी सो जाती। एक दिन आदित्य ने निखिल से कहा, फाइनल स्टेज अब शुरू होगी, मैं इसे धीरे धीरे मारूंगा, किसी को शक भी नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इसी बीच पुलिस ने दिल्ली में चल रहे पॉइजन मर्डर केसेस पर नजर रखनी शुरू की। कुछ हफ्तों से शहर में 3 ऐसी मौतें हो चुकी थीं जहां औरतों को धीरे धीरे झड़ दिया गया था। इंस्पेक्टर अजय राणा को केस सौंपा गया। राणा चालाक, तेज और शार्प माइंडेड ऑफिसर था। वो छोटी से छोटी डिटेल पकड़ लेता था। सान्या की तबीयत एक रात डिनर के बाद सान्या को उल्टियां होने लगी। वो घबरा गई। आदि, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। आदित्य ने दिखावे के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, शायद फूड पॉइजनिंग है, कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। आदित्य का दिल धड़कने लगा। अगर रिपोर्ट में जहर का अंश मिल गया तो, लेकिन इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया। डॉक्टर ने बस मेडिसिन दी और घर भेज दिया। पुलिस की एंट्री इसी बीच इंस्पेक्टर अजय राणा को एक अनोनिमस कॉल मिली। मेरी फ्रेंड सान्या, मुझे लगता है उसका हस्बैंड उसे मारने की कोशिश कर रहा है। कॉल करने वाली कोई और नहीं बल्कि रिद्धि थी। असल में रिद्धि को आदित्य की नजरों का अंदाजा हो चुका था। उसे लगा कि कहीं वो दोनों फंस न जाएं, इसलिए उसने पुलिस को पहले ही अलर्ट कर दिया। शिकंजा कसना इंस्पेक्टर राणा ने चुपचाप निगरानी शुरू कर दी। घर के बाहर प्लेन क्लोथ्स कांस्टेबल्स बैठाए गए। आदित्य के बैंक डिटेल्स, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री और केमिस्ट से खरीदी गई दवाओं की जांच शुरू हुई। धीरे धीरे पजल जुड़ने लगा। ऑनलाइन सर्चेस, बेस्ट स्लो पॉइजन, हाउ टू इरेज डिजिटल फुटप्रिंट्स, केमिस्ट से खरीदी गई रैट पॉइजन की बॉटल, लैपटॉप में हिडन फोल्डर जिसमें सान्या और उस लड़के के फोटो। राणा समझ गया कि आदित्य अपनी पत्नी को मारने की योजना बना रहा है। खेल और खतरनाक, लेकिन आदित्य भी कम चालाक नहीं था। उसने मोबाइल का IMEI बदलना सीख लिया था और कई बार लैपटॉप दूसरे कैफे से चलाया। उसने सोचा, पुलिस को सबूत चाहिए, सबूत मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पर उसे नहीं पता था कि अब उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। फाइनल मूव। एक रात आदित्य ने तय कर लिया, आज खेल खत्म। उसने वाइन में जहर मिलाया। सान्या बैल्कनी में बैठी वाइन पी रही थी और आदित्य भीतर से उसे देख रहा था। बस कुछ ही देर में उसका शरीर ढीला पड़ने लगा। तभी अचानक दरवाजा तोड़क। आदित्य अब तिहाड़ जेल की कोठरी में था। लोहे की सलाखों के बीच से आती ठंडी हवा उसे यह एहसास दिला रही थी कि अब जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। वो जो अपने आप को स्मार्ट, कैलकुलेटिव और परफेक्ट प्लानर समझता था, अब पुलिस की पकड़ में एक आम अपराधी बन चुका था। उसके कानों में बार बार गूंज रहा था, आदित्य मेहरा, यू आर अंडर अरेस्ट। मीडिया की हलचल अगली सुबह अखबारों और टीवी चैनलों पर सुर्खियां थीं। कॉर्पोरेट मैनेजर प्लान टू किल वाइफ विद पॉइजन। आदित्य मेहरा, अ हस्बैंड टर्न्ड किलर। समाज में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ कहते बीवी बेवफा थी तो गुस्सा आना लाजमी है। कुछ कहते कानून अपने हाथ में लेना पागलपन है। लेकिन हर किसी के लिए यह केस चर्चा का विषय बन चुका था। कोर्ट की शुरुआत। मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने केस हाथ में लिया। स्टेट वर्सेस आदित्य मेहरा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर था शेखर सिंह, जो अपने तीखे सवालों और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर था। डिफेंस के लिए आदित्य ने एक हाई प्रोफाइल वकील हायर किया, मनीष खन्ना। उसका काम था किसी भी तरह से आदित्य को बचाना। प्रोसिक्यूशन का वार पहली सुनवाई में शेखर सिंह ने साफ कहा,
माय लॉर्ड, ये केस बिल्कुल क्लियर है। आरोपी ने अपनी पत्नी को जहर देकर मारने की कोशिश की। उसके लैपटॉप में सर्च हिस्ट्री है। हाउ टू किल विद पॉइजन, घर से रैट पॉइजन मिला है। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि वाइन ग्लास में पॉइजन मौजूद था। ये सबूत पर्याप्त हैं। कोर्टरूम सन्न हो गया। सान्या की आंखों में आंसू थे। डिफेंस का जवाब मनीष खन्ना खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन केवल शक पर आधारित केस बना रहा है। पॉइजन बॉटल केमिस्ट से खरीदी गई थी, लेकिन उस पर फिंगरप्रिंट्स किसी और के भी हो सकते हैं। वाइन ग्लास फोरेंसिक के पास कैसे पहुंचा, उसकी चेन ऑफ कस्टडी क्लियर नहीं है, और सर्च हिस्ट्री कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। मेरा मुवक्किल निर्दोष है। रिद्धि की गवाही अब सबसे अहम गवाह थी। रिद्धि। वो स्टैंड पर आई। उसने रोते हुए कहा, माय लॉर्ड, मैंने अपनी आंखों से देखा कि आदित्य अपनी पत्नी पर शक करता था। वो उसे लगातार परेशान करता था। एक दिन उसने खुद मुझे कहा, आई विल किल हर। इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया। कोर्टरूम में हलचल मच गई। सान्या ने सिर झुका लिया। आदित्य का गुस्सा। आदित्य ने रिद्धि को घूरते हुए कहा, तू झूठ बोल रही है। तू ही मेरी बीवी की जिंदगी में जहर घोलने वाली है। तूने ही उसे धोखे की राह दिखाई। अगर मैं अपराधी हूं तो तू असली गुनहगार है। जज ने सख्ती से कहा, ऑर्डर, ऑर्डर। ट्विस्ट, हिडन कैमरा डिफेंस। वकील मनीष ने एक चाल चली। उसने कोर्ट में एक वीडियो क्लिप पेश की। वीडियो में रिद्धि एक क्लब में बैठी हुई थी और किसी से कह रही थी, सान्या बेवकूफ है। मैंने ही उसे कहा कि अपने हस्बैंड को धोखा दे। मुझे देख, मैं कितने अफेयर्स एंजॉय करती हूं। अब वो भी मेरी तरह जी रही है। वीडियो सुनकर कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने भौहें चढ़ाई। केस का रुख बदलना अब सवाल उठने लगा। क्या आदित्य का गुस्सा जायज था? क्या रिद्धि ने वाकई इस शादी को बर्बाद किया? प्रोसिक्यूटर ने फिर भी तर्क दिया, माय लॉर्ड, चाहे बीवी बेवफा हो या दोस्त भड़काने वाली, किसी को मारना अपराध है, और आरोपी को प्लान करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सान्या की गवाही। सान्या को गवाह के कटघरे में बुलाया गया। उसकी आंखें लाल थीं। सान्या, क्या तुम अपने पति को अपराधी मानती हो? जज ने पूछा। सान्या कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हां, वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन माय लॉर्ड, मैंने भी उसे धोखा दिया। मैं मानती हूं कि मैं गलत थी, लेकिन मेरे गुनाह की सजा मौत नहीं थी। मैं चाहती हूं कि उसे उम्र कैद मिले, मौत की सजा नहीं। कोर्टरूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई। जजमेंट डे, कई हफ्तों की सुनवाई, सबूतों और गवाहियों के बाद जज ने फैसला सुनाया। कोर्ट मानता है कि आरोपी ने पत्नी की हत्या की योजना बनाई और कोशिश की। हालांकि हत्या पूरी नहीं हुई, लेकिन इंटेंशन और प्रेपरेशन साफ साबित होते हैं। इसलिए आदित्य मेहरा को आईपीसी की धारा 360 अटेम्प्ट टू मर्डर और धारा 328 पॉइजनिंग के तहत उम्र कैद की सजा दी जाती है। गैवल की आवाज गूंजी। आदित्य की आंखें बंद हो गईं। आखिरी ट्विस्ट, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जेल में आदित्य को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं था। उसमें बस लिखा था, आदित्य, तुझे लगता है तू हारा है, असल में तेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सान्या। अब मां। तिहाड़ की सलाखों के पीछे आदित्य का हर दिन एक जलता हुआ कैद खाना था। सुबह की गिनती, सख्त नियम, अपराधियों की चीखें, सब कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुराना जुनून था, बदला। वो बार बार उस चिट्ठी को पढ़ता जिस पर रिद्धि का नाम लिखा था। गेम जस्ट स्टार्टेड। ये शब्द उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ते। उम्मीद की किरण 3 साल बाद उसके वकील ने हाई कोर्ट में अपील की। अटेम्प्ट टू मर्डर में हत्या नहीं हुई थी, इसलिए सजा कम की जानी चाहिए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। आदित्य मेहरा को अच्छे आचरण और टाइम सर्व्ड को देखते हुए रिहा किया जाता है। उस दिन तिहाड़ की सलाखें उसके पीछे बंद हो गईं और आजादी उसके सामने खड़ी थी। लेकिन यह आजादी सिर्फ एक मकसद के लिए थी, रिद्धि का अंत। बदल चुका शहर दिल्ली बदल चुकी थी, नई इमारतें, नए चेहरे। लेकिन आदित्य के लिए एक ही चीज मायने रखती थी, वो औरत जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। उसने अपने पुराने सोर्सेज से पता किया। सान्या अब रिद्धि के साथ रह रही थी। दोनों मिलकर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रही थी और सोशल मीडिया पर ग्लैमरस फोटोज डाल रही थी, हंसते हुए, नाचते हुए, जिंदगी एंजॉय करती हुई।
आदित्य की आंखों में खून उतर आया। मैं जेल में सड़ता रहा और ये दोनों मजे कर रही थीं। अब इनकी बारी है। पीछा आदित्य ने हफ्तों तक रिद्धि और सान्या पर नजर रखी। कभी उनकी गाड़ी का पीछा करता, कभी रेस्तरां में दूर बैठकर उन्हें देखता। उसने उनके रूटीन नोट कर लिए। सुबह जिम, दोपहर ऑफिस, शाम को क्लाइंट्स के साथ पार्टीज, सब कुछ उसकी डायरी में लिखा जाने लगा। पहला वार, सान्या। एक रात जब सान्या लेट नाइट पार्टी से लौट रही थी, उसकी गाड़ी अचानक सड़क किनारे रुक गई। टायर पंक्चर था। वो गाड़ी से बाहर निकली, तभी पीछे से एक नकाब पोश आदमी आया और उसके चेहरे पर क्लोरोफॉर्म का कपड़ा रख दिया। सान्या बेहोश होकर गिर गई। जब आंखें खुली तो उसने खुद को एक सुनसान वेयरहाउस में पाया। उसके सामने आदित्य खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठों पर डरावनी मुस्कान। याद है सान्या, तूने कहा था मैं तुझे शक करता हूं। आज सच्चाई तेरे सामने है। तूने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद की। अब मेरी बारी है। सान्या रोने लगी। आदि, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की थी। आदित्य ने धीरे से कहा, गलतियां माफ की जाती हैं, धोखे नहीं। उसने एक इंजेक्शन निकाला और उसके हाथ में चुभो दिया। कुछ ही मिनटों में सान्या की धड़कन धीमी पड़ गई। आदित्य ने उसकी निस्पंद देह को देखते हुए बुदबुदाया, अब तू कभी किसी को धोखा नहीं दे पाएगी। अगला निशाना। रिद्धि आदित्य जानता था कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। असल गुनहगार रिद्धि थी। सान्या तो मोहरा थी, लेकिन शतरंज की असली खिलाड़ी वही थी। रिद्धि को सान्या की गुमशुदगी की खबर मिली तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इंस्पेक्टर अजय राणा फिर केस में आ गया। उसने तुरंत शक आदित्य पर जताया, लेकिन इस बार आदित्य बहुत सावधान था। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। सान्या की लाश उसने यमुना किनारे एसिड से जला दी थी। बिल्ली और चूहा रिद्धि अब डरने लगी थी। उसे लग रहा था कि अगला नंबर उसका है। वो बॉडीगार्ड्स के साथ घूमने लगी। घर में सीसीटीवी लगवा दिए, लेकिन आदित्य हर जगह उसकी परछाई की तरह मौजूद था। कभी उसके जिम में खड़ा उसे घूरता, कभी उसके ऑफिस के सामने सिगरेट पीता। रिद्धि समझ चुकी थी, मौत अब दूर नहीं। आखिरी सामना एक रात रिद्धि अपने फ्लैट में अकेली थी। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में दरवाजा धीरे से खुला। कौन है? रिद्धि चीखी। एक आवाज आई, तेरा अंजाम। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में आदित्य का चेहरा नजर आया। हाथ में तेज चाकू, आंखों में खून। रिद्धि चीखने लगी, आदि प्लीज मुझे मत मारना। मैंने सान्या को भड़काया था, लेकिन मैंने तुझसे दुश्मनी नहीं की थी। आदित्य ने ठंडी हंसी हंसी, तेरे जैसे लोगों से ही नफरत है मुझे। तूने मेरा घर तोड़ा, मेरी जिंदगी जलाई। अब तू ही इसकी कीमत चुकाएगी। उसने एक ही वार किया। चाकू सीधा रिद्धि के सीने में धंस गया। वो तड़पती रही और धीरे धीरे उसका शरीर निढाल हो गया। पुलिस की चाल। लेकिन आदित्य नहीं जानता था कि इस बार इंस्पेक्टर अजय राणा ने जाल बिछाया था। दरअसल पुलिस को पहले से शक था कि आदित्य हमला करेगा, इसलिए उन्होंने रिद्धि को वायरलेस डिवाइस दिया था और घर के आसपास टीम तैनात की थी। जैसे ही रिद्धि ने चीख मारी, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर धावा बोला। आदित्य खून से सना चाकू हाथ में लिए खड़ा था। आदित्य मेहरा फिर से